क्या एसआरएच के इन फॉर्म ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लखनऊ के गेंदबाज दिग्वेश राठी को झोटा पकड़ के पटक के मारने का इशारा किया था? क्या वो वही कहना चाह रहे थे कि झोटा पकड़ के पटक के मारेंगे? बिहार में ऐसे ही कहते हैं, जब किसी का बाल खींच करके मारना होता है तो उसको वैसे ही कहते हैं, झोटा पकड़ के मारेंगे। तो क्या अभिषेक शर्मा वही इशारा कर रहे थे? वैसे आप लोगों को क्या लगता है? हम वही जानना चाह रहे थे कि आप लोगों से पूछे कि आखिरकार ये इशारा था क्या। वैसे तो नोटबुक सेलिब्रेशन दिग्वेश राठी का पूरे सीज़न ये लाइमलाइट में रहा। जब भी लखनऊ का किसी टीम से मैच होता था, उसमें कोई अगर विकेट लेते थे दिग्वेश राठी, नोटबुक सेलिब्रेशन कभी ज़मीन पे कभी हाथों पे। तो ये जो है, जब अभिषेक शर्मा के सामने वो नोटबुक सेलिब्रेशन किया उन्होंने, दिग्वेश ने, तब ये उनको थोड़ा भारी पड़ गया। तो आईपीएल 2025 का यह जो मुकाबला रहा लखनऊ और एसआरएच का, वो एक नए विवाद का गवाह बन गया है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया यह हाई वोल्टेज हाई स्कोरिंग मुकाबला न केवल एसआरएच की धमाकेदार जीत के लिए चर्चा में रहा, बल्कि मैदान पर खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच हुई तनातनी ने इसे सुर्खियों में ला दिया है। और अब सवाल यह पैदा होता है कि यहाँ पर कौन सही था, कौन गलत, या फिर किसकी गलती थी सबसे पहले? दिग्वेश राठी जिन्होंने नोटबुक सेलिब्रेशन किया, या फिर अभिषेक शर्मा जिन्होंने इशारा किया कि झोटा पकड़ के पटक के मारेंगे जो तुम छेड़ रहे हो? तो मैच का रोमांच उस वक्त गर्मा गया जब एलएसजी के युवा स्पिनर दिग्वेश राठी ने एसआरएच के इनफॉर्म ओपनर अभिषेक शर्मा को आउट करने के बाद अपने मशहूर नोटबुक सेलिब्रेशन का प्रदर्शन किया। अभिषेक, जो उस समय केवल 20 गेंदों में 59 रन बना चुके थे, यहाँ पे केवल नहीं कहेंगे क्योंकि स्ट्राइक रेट उनकी बेहतरीन रही, 20 गेंदों में 59 रन बनाए उन्होंने, और इस जश्न से नाराज हो उठे अभिषेक शर्मा दिग्वेश राठी के इस नोटबुक सेलिब्रेशन से। तो वायरल हो रहे वीडियो में अभिषेक को राठी से, यानी दिग्वेश राठी से, यह कहते हुए देखा जा सकता है कि तेरी चोटी पकड़ के मारूंगा। मतलब कि आप जो भी लैंग्वेज में इसे डिकोड कर लें, क्योंकि आवाज़ तो आ नहीं रही थी, सब इशारों में समझ रहे थे कि आखिर कौन कौन से, मतलब क्या इशारा वो कर रहे थे, और अपने अपने लैंग्वेज में आप डिकोड कर सकते हैं। तो बिहारी टोन में अगर बोला जाए तो यही कहेंगे, झोटा पकड़ के मारेंगे। तो इस तीखी प्रतिक्रिया के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच बहस छिड़ गई और हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि अंपायर्स को हस्तक्षेप करना पड़ा। जी हाँ, बीच बचाव करना पड़ा। और यह पहली बार नहीं है जब दिग्वेश राठी का यह सेलिब्रेशन विवादों में रहा हो। बीसीसीआई ने पहले भी इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उन पर जुर्माना लगाया था, कई बार लगाया है। और इस बार मामला और अधिक गंभीर हो गया क्योंकि यह झगड़ा सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा। बीसीसीआई ने फिर से दिग्वेश राठी को उनके मैच फीस का 50%, वहीं अभिषेक शर्मा के ऊपर भी जुर्माना लगा है 25%। दिग्वेश राठी का इतना ही नुकसान नहीं हुआ है, उन्हें एक मैच के लिए बैन भी किया गया है और साथ ही 2 डिमेरिट पॉइंट भी मिले हैं। इस पूरी घटना ने इतना तुल पकड़ लिया कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने दोनों पक्षों में मुलाकात कर मामले को शांत किया। बाद में उन्होंने मीडिया से कहा कि अब सब कुछ ठीक है, दोनों पक्षों ने आपसी समझदारी से बात को सुलझा लिया है। मैच के बाद हुए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अभिषेक शर्मा ने इस विवाद पर बात करते हुए कहा कि मैच के बाद हमारी बातचीत हुई और अब सब कुछ ठीक है। खेल में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना होता है। तो अपनी बल्लेबाजी पर बात करते हुए अभिषेक ने कहा कि हम जानते थे कि हमें बड़ा टारगेट चेज करना है, इसलिए शुरुआत से ही आक्रामक होना ज़रूरी था। मेरा उद्देश्य था कि पावर प्ले में मैच को हमारी तरफ मोड़ा जाए। जब मैं अच्छा खेलता हूं तो टीम का भी फ़ायदा होता है। यही मेरा इंटरनेशनल अप्रोच भी रहा है, खुद को एक्सप्रेस करना और गेंद को अच्छे से प्लेस करना। तो अभिषेक शर्मा इस सीज़न में सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे सफल बल्लेबाज रहे। उन्होंने अब तक 11 पारियों में 192.26 के स्ट्राइक रेट से 373 रन बनाए हैं, जिसमें एक शानदार शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 का रहा है, जो उन्हें इस सीज़न के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बनाता है।
आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में जहां खिलाड़ी हर पल अपनी टीम के लिए जान लगाते हैं, वहां भावनाओं का बह जाना असामान्य नहीं है, लेकिन खेल भावना को बनाए रखना और अनुशासन का पालन करना हर खिलाड़ी और कोच की जिम्मेदारी है। तो यह घटना भले ही फिलहाल शांत हो गई हो, लेकिन इससे क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों को यह ज़रूर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भावनाओं के ज्वार में बहकर खेल की गरिमा को आँच ना पहुँचे। वैसे हमें लगा आपसे पूछना चाहिए कि आपको क्या लगता है, यहाँ गलती किसकी है, दिग्वेश या अभिषेक? क्या दिग्वेश राठी ने अभिषेक शर्मा को उंगली की, उकसाया, या फिर अभिषेक का वो कहना इशारों ही इशारों में कि झोटा पकड़ के पटक के मारेंगे या फिर झोटा पकड़ के मारेंगे, जो भी हो आप अपने लैंग्वेज में इसे डिकोड कर लीजिएगा, क्षेत्रीय भाषा में। तो फिलहाल आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।